एलएलबी प्रथम वर्ष की संविदा विधि की कक्षाओं में आशुतोष कौशिक सहायक आचार्य विधि राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा की ओर से आपका पुनः ई कंटेंट लेक्चर में मैं आपको आज सेक्शन 13 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें आपको बताऊंगा कि सम्मति क्या होती है, कंसेंट क्या होती है। तो सेक्शन 13 की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत दे रखा है, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर एक ही भाव में जब मतैक्य होते हैं अर्थात सहमत होते हैं तो उनके मध्य सहमति कही जाती है। अर्थात when two or more persons are agree upon the same thing in the same sense they are said to be consented। तो ये जो परिभाषा है ये हमारी सेक्शन 13 के अंतर्गत जो इसमें सहमति की परिभाषा के अंतर्गत दे रखी है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात सहमति के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक अर्थात वचनदाता और प्रतिग्रहीता अर्थात स्वीकारकर्ता एक बात को एक भाव से समझें और फिर अपनी सहमति उस बात के प्रति क्या करें, अभिव्यक्त करें। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि वो आपस में एक दूसरे से मतैक्य हो गए हैं। अब यह जो सिद्धांत मतैक्य का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कंसेंसस एड आइडम के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मात्र यही कहा गया है कि उस व्यक्ति की जो सहमति है वह स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत जो कि मानी जाएगी। अब इसमें स्वतंत्र सहमति का आशय यानी कि मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, मीनिंग उसमें डेफिनेशन थी, इसमें हम इसका वास्तविक जो अर्थ है वो भी इसको हम देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जब ऐसी सहमति प्रपीड़न से, असम्यक असर से, कपट से, दुर्व्यपदेशन से और भूल के द्वारा ऐसी सहमति कारित नहीं हो। यानी कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक एज डिफाइंड इन द रिलेवेंट सेक्शंस। तो अब हम यहाँ समझने की बात करते हैं कि प्रपीड़न क्या है। तो प्रपीड़न के अंतर्गत है सेक्शन 15 में प्रपीड़न को जो कि हमने परिभाषित किया है। तो सेक्शन 15 में प्रपीड़न की क्या परिभाषा दे रखी है? प्रपीड़न से तात्पर्य ऐसे कार्य से है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाए, कोई करार उस व्यक्ति से कराया जाए और जो कोई ऐसा कार्य करता है या इस प्रकार कार्य धमकी देता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा जो निषिद्ध है, तो हम कहेंगे कि ऐसा कार्य प्रपीड़न की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है। अर्थात किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालना के लिए सम्मति का विधिपूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से उसका निरोध करना, निरोध करने की धमकी देना है, यह हमारा प्रपीड़न के अंतर्गत आता है। अब इसका हम दृष्टांत देखेंगे कि दृष्टांत क्या कहता है। खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आपराधिक अवित्रास की कोटि के अंतर्गत आता है, तो ख एक इस प्रकार का करार करता है, तो वह प्रपीड़न की परिभाषा के अंतर्गत इस प्रकार का जो कि इसमें आएगा। और अब सेक्शन 16 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यही है कि संविदा असम्यक असर के द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है, जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान जो संबंध हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को की जो इच्छा है उस इच्छा को अधिशासित करने की वह स्थिति के अंतर्गत है और उस स्थिति का उपयोग दूसरे पक्षकार से अर्जुन फायदा प्राप्त करने के लिए वह करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन में किया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस
subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। तो ये हमारा जो असम्यक असर है उस असम्यक असर की जो परिभाषा थी उस परिभाषा के अंतर्गत जो कि इसमें कहा गया है। और एक इसमें दृष्टांत जो कि है, इसमें स्पष्टीकरण भी यह दे रखा है कि इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 के उपबंधों पर जो प्रभाव है वो प्रभाव जो कि नहीं डालेगी। तो ये हमारा जो असम्यक असर है उस असम्यक असर के अंतर्गत जो कि बताया गया है। और इसमें एक ये भी कहा गया है, सुभाष चंद्र बनाम गंगाराम का जो केस है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट, इस केस के अंतर्गत ही प्रिवी काउंसिल के बाद में जो कि यह हवाला दिया गया था और इस केस का हवाला दिया गया था रघुनाथ बनाम सरजू प्रसाद का। तो इसमें जो असम्यक असर की जो परिभाषा दी गई थी वो यह है, इसमें जो सिद्धांत इसके संदर्भ में जो प्रतिपादित किए थे वो सिद्धांत है, क्या वादी ने यह सिद्ध कर दिया कि पक्षकारों के मध्य जो संबंध थे वो ऐसे थे कि एक दूसरे की इच्छा को वो अधिशासित कर सके। नंबर 2 बात, क्या जो संव्यवहार है वह असम्यक असर के द्वारा करवाया गया है। और नंबर 3 बात, क्या संव्यवहार अंतःकरण के विरुद्ध है। यदि ये 3 चीज़ आ जाती हैं तो इस प्रकार का संव्यवहार असम्यक असर की परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपकी जो कक्षा होगी उसमें मैं सेक्शन 17 जो कपट की परिभाषा देता है उसको मैं बताऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।